Very good morning, students. Today our subject is English of class second. First lesson true friends, सच्चे दोस्त. जो लेसन प्रॉक्सी कंप्लीट हो चुका है, कुछ न्यू वर्ड्स निकल के है. इस तरीके से हमने इस लेसन के कुछ जो आंसर क्वेश्चन है वो कर चुके हैं, फिलअप्स कर चुके हैं. टुडे वी विल डू तो यहाँ तक हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है. मैक सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स. हमें इन वर्ड्स से एक सेंटेंस बनाने हैं. क्या करने हैं हमें? इन वर्ड्स दे रखे हैं, एनमी, फ्रेंड्स, नॉइज, इनसे क्या बनाने हैं? हमें सेंटेंस बनाने हैं. तो नो जो एनमी है, हम इसका किस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं, वाक्य में इसको प्रयोग कर सकते हैं. Man is the biggest enemy of birds. Yeah, animals. Friends, we are four friends. We are four friends. Next is noise. Noise को हम किस तरीके से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, उसका वाक्य बना सकते हैं. We heard a strange noise. इस तरीके से हम इन शब्दों को, वर्ड्स को यूज कर सकते हैं. We heard a strange noise. Next, ground and tone. Next word is ground and tone. We lay down on the ground. Hunter found that the net was torn. He क्या लिखेंगे? We will write the deer lay down on the ground. The hunter found that the hunter found that the net was torn. हंटर ने पाया कि जो उसका नेट था, जाल था, वो फट चुका है. ट्राई टू स्पीक आउट द क्राइज ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स. हमें क्या करना है यहाँ पे इन ट्राई टू स्पीक आउट द क्राइज ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स. हमने क्या करना है, इसमें कुछ पशु दे रखे हैं. क्रो, लॉइन, डंकी, कैट, हॉर्स, डॉग, बर्ड, गोट. हमें इनकी आवाज़ बतानी है. कैसे करते हैं, हमने वो आवाज़ जो है वो करके भी देखनी है. ये आप खुद करेंगे और पूछेंगे अपने पेरेंट्स से. डिवाइड योर क्लास स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स. ईच चाइल्ड स्पीक अबाउट द गुड पॉइंट ऑफ हर फ्रेंड. हमने क्या करना है, अपने फ्रेंड्स को का नाम बताना है. यहाँ पे टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई फ्रेंड. तो हमने किस दोस्त के बारे में बता रहे हैं, उस दोस्त का हमें क्या करना है, यहाँ पे नेम राइट करना है. एंड सी गुड है, बैड है, किस तरीके से, नोटी है. सी इज वेरी गुड बॉय या गर्ल. सी इज ए वेरी गुड गर्ल. ही इज ए वेरी गुड बॉय. तो यहाँ पे जब गर्ल का हम बता रहे हैं तो सी यूज करेंगे, और जब बॉय का बता रहे हैं तो ही यूज करेंगे. इन दिस वे यू कैन कंटिन्यू द कन्वर्सेशन एज लॉन्ग एज यू वांट. द टीचर विल गिव द बेस्ट स्पीकर ए टॉफी और ए चॉकलेट. तो ये हमें घर पे बताना है. जब
स्कूल लगेंगे तब इसके बारे में हम बाकी का डिस्कशन करेंगे। लिसन टू द पोइम केयरफुली, अंडरस्टैंड द वे, सी इज फोकसिंग ऑन द वर्ड्स टू मेक द पोइम इंजॉयबल। तो हमने क्या करना है, ये जो पोइम है वो पढ़नी है और इनके एक ईच जो वर्ड्स है उस पर हमें फोकस करना है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देनी है। तो देयर वाज ए लिटिल टर्टल, he lived in a box, he swam in a puddle, he climbed on the rocks, he snapped at a mosquito, he snapped at a flea, he snapped at a minnow, and he snapped at me. Next, he caught the mosquito, he caught the flea, he caught the minnow, but he can't catch me. तो नेक्स्ट कुछ प्रीपोजिशन दे रखी है। रीड द स्टेंस, इन ए फॉरेस्ट देयर लिव्ड 4 फ्रेंड्स, the mouse, the crow, the deer were sitting under the tree. The underlined words are preposition। जो underlined words दे रखी हैं वो क्या है, हमारी prepositions हैं, जो हमें इन जो फिलअप्स हैं उनमें राइट करनी है, फिल करनी है। रैन एंड मार्टिन लिव्ड फार अवे लैंड, तो क्या लिखेंगे आपका, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इन, क्या यूज करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे, इन, इन। दे हाइड बिहाइंड द डोर, क्या आएगा, बिहाइंड। दे लुकड फॉर द शूज अंडर द टेबल या बिटवीन द टेबल, अंडर द टेबल। रैन saw the children dancing in the room या out the room, in the room। The children kept their shoes above the table या on the table, on the table। The new clothes were in the cupboard या on the cupboard, in the cupboard। इस तरीके से वी विल फिल दिस टेंसेस। फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑन, अंडर, इन, आउटसाइड, बिटवीन। अब हमें इन जो सेंटेंसेस हैं उनको इन 5 वर्ड्स की हेल्प से ये फिल करने हैं, इन, ऑन, अंडर, इन, आउटसाइड, बिटवीन। द टॉय इज, टॉय इज, तो टॉय बॉक्स के अंदर है या बाहर है, तो क्या आएगा, इन द बॉक्स। द टॉय इज इन द बॉक्स, द टॉय इज। अब ये टेबल के नीचे हैं तो क्या लिखेंगे, अंडर द टेबल, क्या लिखेंगे, अंडर द टेबल। नेक्स्ट इज, अब टॉय बाहर हैं तो क्या लिखेंगे, द टॉय इज आउटसाइड। नो, बाहर नहीं है, ये 2 बॉक्स के बीच में है, क्या है ये, 2 बॉक्सेस के बिटवीन में है, तो क्या लिखेंगे, द टॉय इज बिटवीन 2 बॉक्सेस। अब क्या है, टेबल के ऊपर है तो क्या लिखेंगे, द टॉय ऑन द टेबल, द टॉय इज ऑन द टेबल। द टॉय इज, अब क्या है, बाहर है, बॉक्स से क्या है, बाहर है, तो क्या लिखेंगे, द टॉय इज आउटसाइड द बॉक्स। इस तरीके से हम इन टेंसेस को फिल कर सकते हैं। तो आज का हमारा होमवर्क यही रहेगा, राइट एंड लर्न करना है एंड फिल करना है इन सेंटेंसेस को जो अभी आपको करवाए हैं। थैंक यू।